नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों को तबादले की प्रक्रिया जो चल रही है, जिसका 6 जनवरी 2024 से स्क्रूटनी का कार्य जारी हो चुका है, उसमें अब जो बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, कहीं न कहीं यह हैरान कर देने वाली है। क्योंकि तबादले के लिए कुछ शिक्षक-शिक्षिकाएँ 1 दशक से भी अत्यधिक दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कब शिक्षा विभाग तबादला का प्रक्रिया आरंभ करेगी और उनका तबादला ऐच्छिक स्थानों पर हो जाएगा। तो कुछ पूर्व एसीएस के पाठक के द्वारा जो पदस्थापना की गलत नीति अपना गई, जिसके कारण यत्र तत्र टीआरई 1 टीआरई 2 से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को पदस्थापित कर दिया गया और वे अपने पदस्थापना स्थल से संतुष्ट नहीं रहे, खुश नहीं रहे। उन्होंने बेहद ही समस्याओं और उलझनों का सामना करते हुए कोई 1 साल से भी अत्यधिक समय, तो कोई 6 माह से भी अत्यधिक समय शिक्षक के तौर पर गुजारा। और जब से एसीएस सिद्धार्थ न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाने की बात उन्होंने किया, जिक्र किया, तब से लेकर के अब तक इन शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा भी बेसब्री से इंतजार किया जाता रहा कि अब लगभग यह तय है कि लास्ट दिसंबर 2024 या 1 जनवरी 2025 तक सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादले के लिए बेहद ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तबादला न होने के कारण जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है, उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके ऐच्छिक स्थान पर तबादला कर दिया जाएगा। क्योंकि के पाठक के जाने के उपरांत से ही तबादला हेतु प्रक्रिया को लेकर के सुगबुगाहट आरंभ हो चुका था और एसीएस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार लगातार उदारवादी नीति अपना करके सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को तनाव मुक्त रख उन्हें उनके ऐच्छिक स्थानों पर जहां वे सहज महसूस करे, संतुष्ट रह सके, जहां वे सुरक्षित महसूस करे, वैसे स्थानों पर उनको तबादला देकर के पदस्थापित करके और बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने का घोषणा की जाती रही। लेकिन अब जो खबरें निकल करके आ रही हैं, पूर्व में जो भी उम्मीदें थी वो सारे पर पानी फिर जाएंगे यदि सत्य में ऐसा होता है तो। और यह जो खबर है वो कोई मंगरा बुधना का खबर नहीं है, औने पौने लोगों का खबर नहीं है, बल्कि एक विश्वसनीय समाचार पत्र में छपी खबर है जो शिक्षा विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर बेहद ही विश्वस्त खबर लेकर के आती है। साथ ही जो शैक्षणिक समस्याएं होती है, शैक्षणिक संस्थानों की जो समस्याएं होती है, चाहे वो विभाग की तरफ से हो या सरकार की तरफ से हो, तो उन सारे मुद्दों को गंभीरता से वो उठाते रहती है। इस प्रकार के समाचार पत्र में यदि एक खबर छपी है तो थोड़ा तो सच्चाई होगा ही हो, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। तो यदि ऐसा है और इसमें सच्चाई है तो फिर उनका क्या होगा, जिन्होंने बेहद ही उत्सुकता के साथ और इस तबादला की प्रक्रिया में उन्होंने भाग लिया, ऑनलाइन आवेदन किया और उनके मन में कहीं ना कहीं यह उल्लास है कि अब उनका जो है वो तबादला हो जाएगा, अब वे सही जगह पर चले जाएंगे, वे मायके के नजदीक या ससुराल के नजदीक हो जाएंगे। आप सभी को ज्ञात है 4 चरणों में बांट दिया गया है इस पूरे प्रक्रिया को और प्रथम चरण का जो प्रक्रिया है उसको आरंभ भी कर दिया गया है। प्रथम चरण को भी 5 अलग-अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण में ही लगभग 11,800 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने तबादला हेतु आवेदन किया है। दूसरे चरण में 16,354 से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने तबादले हेतु आवेदन किया है। तो इन दोनों को मिलाकर के ही लगभग 28,000 शिक्षक शिक्षिकाएं तो हो जा रहे हैं 2 ही चरण में। और यदि सिर्फ 40,000 शिक्षकों का ही तबादला किया जाता है तो तीसरे चरण में जो दूरी के आधार पर महिलाओं को जो शिक्षिकाएं हैं उनको करना है तबादला, उनकी संख्या 70,000 से भी अत्यधिक है। और चौथे चरण का तो बात ही किया जाए यदि तो उसमें 92,000 शिक्षक हैं जो दूरी के आधार पर आवेदन जिन्होंने किया है। अब इनमें भी है 16,356 जो है उन्होंने पति पत्नी के पदस्थापना को लेकर के और उस पर आधारित जो है उसको विशेष कारण मानते हुए उन्होंने आवेदन किया है। और 1300 ऐसे शिक्षक हैं जिनका अपने बीबी से तलाक हो गया है और उस कारण उन्होंने आवेदन किया है, या फिर शिक्षिकाएं भी हैं जिनका पति तलाक दे करके चला गया है, तो वैसे भी हैं 1300 के लगभग ऐसे हैं।
तो विभिन्न विशेष कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो 1,90,000 शिक्षक शिक्षिकाएं जो तबादला की चाह रखते हैं, आखिर उनका क्या होगा जब 40,000 का ही तबादला होगा तो, और किन किन लोगों का 40,000 होगा। तो ऐसे में तो अलग अलग चरणों में 100% लोगों को किया नहीं जाएगा, क्योंकि स्क्रूटनी की जा रही है और उनका डॉक्यूमेंट्स सही से जांच किए जाएंगे जो उन्होंने कारण बताए हैं। यदि सटीक कारण होगा तभी उनको उस विशेष कारण को आधार मानते हुए उनका तबादला किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आप देखें आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।